वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोगों को डिस्कशन करना है कि एचएससी बोर्ड जो एग्जाम होती है उस एग्जाम में आप लोगों को सवाल कैसे आते हैं, नंबर एक। नंबर दो, क्या होता है कभी कभी कुछ चीजें हमको पता होती है लेकिन आंसर कैसे लिखना चाहिए ये भी पता नहीं होता है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग सिनारियो से सफर करते हैं, तो उनके लिए आज का वीडियो है कि सवाल कैसे आते हैं। और दूसरी बात, सवाल रिपीट होते हैं। जैसे कि मैं यहां पे आपको 20-25 क्वेश्चन दूंगा लेकिन एक्चुअली में 7-8 ही क्वेश्चन होने वाले हैं। सवाल को पूछने का तरीका अलग अलग होने के कारण मैं अलग अलग सवाल दे रहा हूं। ओके, और ये सवाल आ चुके और रिपीट कैसे आते हैं मैं आपको प्रूव करके दूंगा। तो आज का जो चैप्टर है केटीजी एंड रेडिएशन, ये 7 मार्क के लिए सवाल आने वाले। कितने मार्क के लिए भैया? 7, विथ ऑप्शन बोल रहा हूं, वैसे 5 मार्क और विथ ऑप्शन 7 मार्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। और दूसरी बात, आपका सिलेबस बहुत डिलीटेड हो चुका है पोर्शन, इसके कारण आप लोगों को कम क्वेश्चन करके ज्यादा नंबर लेना है। तो भैया ये चैप्टर कर लो अच्छी तरह से, 7 मार्क बहुत होते हैं। ओके चलो, तो एचएससी बोर्ड की एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस करके आप अपने 90 के ऊपर क्रॉस कर सकते हो। अभी भी चांस है, बस आपको ये सवाल अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेंगे और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल है, देखो, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ आइडल गैस। मतलब बेटा यहां पे आप लोगों को शायद पता हो तो प्रेशर के बारे में लिखना है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो वेलोसिटी के बारे में पूछा। मतलब एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ आइडल गैस, मतलब प्रेशर का एक फार्मूला है 1/3 है ना, रो सी स्क्वायर है, लेकिन सी का फार्मूला ये है √3RT/m। तो आपको मिला है सी इज द आरएमएस वेलोसिटी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट में एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब ये जो टेम्परेचर है वो केल्विन में गिनते हैं, समझो 20 केल्विन, ऐसे केल्विन में गिनते, उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब आप लोगों को सवाल तो इजी है लेकिन पता होना चाहिए कि देखो यहां पे तो प्रेशर भी और उसके बाद में स्क्वायर रूट में आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रिलेशन भी दिखाना है। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, on the basis of kinetic theory of gases derive the expression for pressure exerted by the gas। kinetic theory of gases expression for pressure, अभी जो सवाल था 1/3 रो सी स्क्वायर। यार एक बात बोलूं आपको, थोड़ा सा सोचो, पहले सवाल 2 सवाल थे कंबाइन, अभी क्या है स्पेशल सवाल है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस 1/3 रो सी स्क्वायर, या इसको अलग तरीके से Nm/V ऐसे भी लिखते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है कभी कभी, या Nm होता है, बस फॉर्म अलग है यार, लेकिन सवाल का जवाब सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। मैं थोड़ा सा यहां पे आप लोगों को एक, अगर आपको डिटेल में ही पढ़ना है तो हमारे साथ अगर आप लोग नून पे आते हो तो इसका सवाल के जवाब हम लोग देते रहते हैं। तो यहां पे बेटा आप लोगों को इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स बाय मुकेश सर, इसकी जो ग्रुप की लिंक है, ग्रुप की लिंक मिलेगी, ज्वाइन करो। पहले अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करो और अनलिमिटेड डाउट क्लियर कर सकते हैं वहां पे। मतलब सर अगर किसी को सवाल नहीं आ रहे तो हम लोग जब तक उसका आंसर जवाब नहीं मिलता तब तक उस बच्चे को होल्ड करके रखते, पकड़ के रखते और बोलते भैया बोल ये आ रहा है क्या, वो आ रहा है क्या, ठीक है। फ्री हाई क्वालिटी नोट्स, मतलब जो क्वालिटी नोट्स होती है जो एग्जाम में लिखना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में, वैसे क्वालिटी के नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है। उसके बाद में बेटा हम लोग ने क्या यहाँ पे वर्कशॉप लेते हैं, कभी कभी बच्चे को कॉन्फिडेंस हम लोगों को बढ़ाना है तो वर्कशॉप भी लेते हैं ताकि सभी बच्चों को इससे हेल्प मिले। इसके अलावा बच्चों इसमें हम लोग कंपटीशन लेते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सा कंपटीशन से एनर्जी मिले। और क्या लेते हैं सर, ब्रेकआउट लेते हैं बीच बीच में ताकि बच्चों को और एनर्जी मिले। इसके अलावा क्या लेते हैं सर इसके अलावा बेटा हम लोग आपके लिए होमवर्क प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट आने के लिए बच्चों प्राइजेस रखते हैं, ये सभी चीजें हम लोग नून पे करते हैं। तो प्लीज आप लोग नून पे आ जाओ ताकि सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले और वहां पे आपके लिए ऐसे वीडियोस के लिए ऐसे जो जो चीजें आपको लगती है, जो जो जरूरत होती है वो चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग नून पे आ जाओ। 7 से 8 बजे मेरा कंटिन्यू लेक्चर रहता है। इसके अलावा सोइन सर, बालाजी सर है ना, मैं हूं, दिनेश सर है, सब लोग यहाँ पे अच्छी तरह से क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते क्वेश्चंस को। सेकंड नंबर का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, डिफाइन द आरएमएस वेलोसिटी। क्या यार सिंपल सवाल है,
आरएमएस वेलोसिटी का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया आरएमएस की वेलोसिटी क्या है, √3RT/m। तो ये तीसरा सवाल है। नेक्स्ट है व्हाट इज द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। बस ड्रॉ द लेबल डायग्राम के ऊपर भी सवाल होता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की डायग्राम निकालनी है, ठीक है। उसमें कोनिकल प्रोजेक्शन, डबल वॉल होता है, ये पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन से। नेक्स्ट बेटा शो द ग्राफिकली स्पेक्ट्रम एनर्जी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, जैसे कि पहले है ना 2000, 3000, 4000 केल्विन टेम्परेचर दिखाते, लैम्बडा मैक्स दिखाते, याद होगा, ये आपको निकालना है। नेक्स्ट कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबसे इजी डिफाइन, A इज इक्वल टू QA/Q, याद होगा आप लोगों को, है ना। तो ये सिंपल, R इज इक्वल टू QR/Q, याद है ना। तो सिंपल है, इसमें आप लोगों को कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ये और इसका रिलेशन A+R+T इज इक्वल टू 1, ये डिफाइन 3 मार्क के लिए आ सकती है, 3 डिफाइन, 2 आए तो 2 मार्क के लिए। डिफाइन द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, है ना, और यहां पे हाउ कैन इट रियलाइज द प्रैक्टिस, है ना, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की डिफाइन बतानी है, सिंपल सवाल है। स्टेट द विंड डिस्प्लेसमेंट, लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, याद है, कितना सिंपल सवाल है यार, बहुत। बी क्या कांस्टेंट, बी की वैल्यू 2.89 पता है ना आपको, इसका यूनिट मीटर केल्विन। तो ये कर देखो वही सवाल है, ध्यान रखिए, यहां पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस 1/3 रो c², लेकिन उसके सामने क्या है, इसके सामने क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकालना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय v करना, पर मोल करना है, बस। मतलब प्रेशर एक्सर्टेड अगर फार्मूला याद हो 1/3 रो c² या m/v c² बोलो, कोई भी बोलो यार, ऐसे खाओ ऐसे जाओ, क्योंकि रो क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला मास पर यूनिट वैल्यू। तो इस तरीके से करना है। क्रिचॉफ्स लॉ इस साल आई थिंक कट हुए। ड्रॉ द नीट डायग्राम परफेक्टली ब्लैक बॉडी, वही है ना, आपको जो बोला मैंने कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एग्जांपल देना था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वहां पे कोनिकल प्रोजेक्शन, लाइट गई, एंटर हुई, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गए, सिंपल सवाल है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम इन द टर्म ऑफ द वेवलेंथ, वही से ही सेम देखो, आरएमएस वेलोसिटी का अभी हो गया, वही फार्मूला क्या, √3RT/m। मैंने क्या बोला बेटा आपको, सवाल रिपीट होते, पूछने का तरीका अलग है भैया, अलग क्वेश्चन पूछा नहीं है, वही है √3RT/m, वही RC इज इक्वल टू, मतलब मुझे ये बताना है कि सवाल रिपीट होते, ये डिस्ट्रीब्यूशन ये ऑलरेडी बताया मैंने, है ना, वो ग्राफ जो है वही रिपीट हो गया। देखो नेक्स्ट है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यार क्या बोलू, हाँ ओनली दो सवाल पूछे, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, बोला कि नहीं, मैंने बोला, कितने बार सवाल आ रहा है देखो, इमिसिव पावर एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिसिव बॉडी, इमिसिव पावर अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, याद है ना, अरे वैट पर सेकंड या जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, पता है ना आपको, सिंपल सवाल है यार, नहीं वैट पर मीटर स्क्वायर आएगा, है ना, यस। तो क्या है बेटा, इसके एसआई यूनिट के ऊपर भी सवाल आता है, डायमेंशंस निकालने के लिए, कभी इसकी डिफाइन, कभी इसके ऊपर, हाँ न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी आ सकता है ना, थ्योरेटिकली क्वेश्चन आएगा, या इसके फॉर्मूले बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल, और आरंभ बैच में न्यूमेरिकल की सीरीज चालू है। व्हाट इज द परफेक्टली ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं, वही सवाल कितने बार आ रहे, देखो ये ब्लैक बॉडी, है ना, बहुत बार सवाल आ रहे। तो इस तरीके से आप लोगों को तैयारी अगर अच्छी तरह से करोगे तो श्योर शॉट बेटा आप लोग अपना जो एम है वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा है कि सर इतने सारे सवाल, नहीं बेटा, ज्यादा नहीं, 6-7 सवाल है परफेक्ट। देखो दोबारा मैं एक बार मोरल ऑफ द स्टोरी बता देता हूं। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या कहा उन्होंने, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस 1/3 रो c² या m/v, या m की वैल्यू m होती है, आरएमएस स्पीड √3RT/m, या पर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर एनर्जी मोल, पता है ना आपको, वो करना है। ओके, हो गया खत्म किस्सा। उसके बाद में कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, इमिसिव पावर, समझ में आ रहा है। ओके, इसके अलावा क्या आ रहा था हम लोगों को, ज्यादा से ज्यादा परफेक्टली ब्लैक बॉडी के ऊपर सवाल, या ग्राफ के ऊपर, या ब्लॉक द डायग्राम ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ऐसे सवाल आ सकता है। तो बस इतने ही सवाल है, गिन चुन के 5-6 सवाल को रिपीट कर रहे यार, क्या है इसमें। तो चलिए शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो चैनल का सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं बाय।